नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ और दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पहुंची हुई थी। राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल गुरमीत सिंह और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को उपाधियां वितरित की हैं और उत्तराखंड की नेहा बिष्ट को कुलाधिपति गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने उपाधि पा रहे छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। पंत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके परिवारजनों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मंच पर पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक थी। ये ट्रेंड मैं अन्य संस्थाओं में भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के पद पर मुझे बहुत सारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मैं गई हूँ, एक साल में मुझे लगता है 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में गई हूँ। मैं देख रही हूँ सभी जगह बेटियाँ थोड़ा अच्छा करते हैं। ये सुखद बदलाव विकास पथ पर बढ़ते हुए भारत का दर्शन है। मैं बेटियों की उनकी उपलब्धि के लिए विशेष बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थियों के लिए जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। सभी विद्यार्थी, उनके परिवार के लोग और प्राध्यापक इस दिन अत्यंत और कृषि क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए तत्कालीन और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्ष 1960 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर विवाद लगातार जारी है और इस पर अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही राहुल गांधी को भगवान की याद आ जाती है और चुनाव के बाद वो भगवान को फिर से भूल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो बीजेपी ने राहुल पर तंज कसा है और राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर विवाद लगातार जारी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आते ही राहुल गांधी को भगवान याद आ जाते हैं और चुनाव के बाद वो भगवान को भूल जाते हैं। इस तरह का तंज कसते हुए नजर आए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। तो ये उनका बयान सामने आया है और जब से केदारनाथ पहुंचे हुए राहुल गांधी तब से ही लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर लगातार विवाद होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। नहीं, राहुल गांधी जी का एक स्पष्ट मतलब हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी को जब चुनाव होता है तब भगवान याद आता है। तो आज उन्हें भगवान भी सिर्फ इसलिए याद है कि चुनाव है वहाँ पे, क्योंकि उनको आप देखिए कभी किसी मंदिर में आज से पहले नहीं देखा होगा। चुनाव आए तो उन्हें मंदिर दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें गरीब दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें ट्रक ड्राइवर दिखता है। 70 साल से वो राज कर रहे थे, कभी इनके परिवार ने कभी ट्रक में बैठ के सवारी की हो तो बताइए, किसी रिक्शा वाले से बात की तो बताइए। चुनाव आते हैं उन्हें रिक्शा वाला भी याद आता है और ट्रक वाला भी याद आता है और भगवान भी याद आता है। चलिए इसी बहाने सही हम तो कहते हैं भगवान ऐसे इनके बुद्धि को ठीक करे कि ये 12 महीने भगवान का नाम है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। राजनीति का गलियारा किसी भी मुद्दे को सियासी रंग देने से पीछे नहीं हटता। कुछ ऐसा ही मामला केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर मचा है और इस पर हंगामा जमकर होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, इसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। चारधाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की भारी संख्या के साथ ही वीआईपी लोगों और नेताओं का तांता भी देखने को मिला है। बीते दिनों ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री केदारनाथ धाम पहुंचे।
तो हाल ही में राहुल गांधी ने भी केदारनाथ धाम की यात्रा की, लेकिन इस बात से भी किनारा नहीं किया जा सकता कि इसे सियासी रंग देना शुरू कर दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी साल 2014 के बाद दूसरी बार केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, जहां एक और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के चलते बीजेपी की ओर से राहुल गांधी की इस यात्रा को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बचाव करते हुए राहुल की इस यात्रा को उनकी निजी यात्रा बता रहे हैं। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो उन्हें देवी देवताओं की याद आती है। 2024 नजीक है, इसलिए आए हुए लोगों को चाय भी पिला रहे हैं और भंडारा भी कर रहे हैं। ये जनता इनको जान चुकी है कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर जन करते हैं और चुनाव के बाद से भूल जाते हैं कि 2013 में ना देश को मोदी जी का नेतृत्व मिला था और ना ही कोई चुनाव नजदीक थे। वो राहुल गांधी अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश को दिया था। इतनी छोटी और तुच्छ मानसिकता की अपेक्षा कतई नहीं थी। राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों पहले केदारनाथ पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की एक तस्वीर मंदिर के गर्भगृह से सामने आई है, जिस पर विपक्ष लगातार श्रद्धालु और वीआईपी के बीच अंतर बताकर सरकार पर हमलावर है। और आज धीरेन्द्र शास्त्री केदारनाथ पहुंचे और गर्भगृह से उनकी बहुत सारी फोटोज वायरल हुई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आम जनता के लिए नियम कायदे कानून अलग और इन स्पेशल लोगों के लिए जो भाजपा माइंडेड हैं, जो उनके जैसी बातें करते हैं, उनके लिए सिलेक्टिव राजनीति हो रही है? क्या नियम सबके लिए बराबर नहीं होने चाहिए? केदारनाथ में इस प्रकार की फोटोएं खिंचाना, जबकि वहाँ चप्पे चप्पे पे चस्पा है कि इस प्रकार की फोटोग्राफी कराना वर्जित है, और कहीं ना कहीं ये जो मंदिर समिति है उसके नियमों का उल्लंघन भी है। विवाद बढ़ता देख बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी सफाई देते हुए सुविधाओं का अभाव बताते नजर आए। मंदिर समिति की तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ गर्भगृह में पहुँचते हैं तो वो किसी प्रकार से वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में लगातार एक ही समय में कई वीआईपी और वीवीआईपी वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, और उसके बावजूद मंदिर समिति का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से जो वीवीआईपी श्रद्धालु हैं और जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और इस बीच किसी प्रकार से कई लोग उत्साहवश इस प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर देते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है, अनुरोध भी करते हैं हम उनसे। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल केदारनाथ में नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। हर कोई बाबा केदार से आशीर्वाद मांग रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि जब सत्ता पक्ष के नेता मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उसे आस्था बताया जाता है, लेकिन जब विपक्षी नेता इस तरह के दौरे करते हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। ये कहां तक सही है? न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सीएम धामी ने फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर लगातार फिल्मी हस्तियों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए पुष्कर सिंह धामी। फिल्म निर्माताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया और फिल्म शूटिंग के लिए भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए जितने भी निर्माता हैं और जितने भी फिल्मी जगत की हस्तियां हैं। तो सीएम धामी ने फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की है। मुंबई से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर 2023 को लेकर फिल्म जगत के तमाम हस्तियों से मिलते हुए नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उधर हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज में एबीवीपी ने परचम लहराया है और आपको बता दें कि चिन्मय डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष समेत सभी पदों पर जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर हर्षित सैनी विजयी घोषित किए गए।
वहीं निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर आलोक अग्रवाल ने निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई है। प्राचार्य ने छात्र छात्राओं से जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बनाए रखने की अपील की और उन्होंने कहा कि वो कॉलेज में पढ़ाई के अतिरिक्त खेलकूद, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चिन्मय शैक्षिक समिति के चेयरमैन कर्नल राकेश सचदेवा ने निर्वाचित पदाधिकारियों और विपक्षी प्रत्याशियों को बधाई दी है। पता है कि हम काफ़ी लोग, मेरी पूरी टीम यहाँ पे चिन्मय डिग्री कॉलेज में काफ़ी टाइम से लगी हुई है मेरे सपोर्ट में, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरी पूरी टीम में आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, चिन्मय डिग्री कॉलेज में आने वाले मेरे जो कार्यकाल होगा उसमें जो भी हमारे टीम से बनेगा उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी पूरी टीम के साथ विश्वविद्यालय को नंबर 1 बनाने का काम करूँ। यहाँ जो एक चुनाव प्रक्रिया है वो डायरेक्ट चुनाव प्रक्रिया नहीं होती है। पहले हम हर क्लास से क्लास प्रीफेक्ट और क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो कि टोटल 24 क्लासें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 48 स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन इस बार कुछ क्लासों में सीआरसीपी खड़े नहीं हुए, तो 37 स्टूडेंट्स सीआरसीपी के रूप में इलेक्ट हुए और उन्होंने ही कार्यकारिणी का गठन किया है। तो उसमें से जो हमारे इस समय अध्यक्ष पद पर केवल इलेक्शन हुआ है और सब निर्विरोध चुने गए हैं। अध्यक्ष पद पर 2 लोग खड़े हुए थे, एक हर्षित सैनी और एक शिवम सैनी। हर्षित सैनी विजयी हुए हैं, जिनको 27 मत मिले हैं और शिवम सैनी को 7 मत प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा और जितने भी पद थे, चाहे वो उपाध्यक्ष था, सचिव था, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, यूनिवर्सिटी का पद, तो उन सभी पर निर्विरोध चुने गए। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुंबई दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। मुंबई से उत्तराखंड को मिला करोड़ों का निवेश, सीएम धामी ने 30,200 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं साइन। कहा प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है लगातार काम। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे पर सियासी घमासान, मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी पर उठाए हैं सवाल। कहा चुनाव आते ही जनेऊधारी पहुंचे हैं केदारनाथ। प्रदेश के मदरसों में पढ़ते नजर आ रहे हैं गैर मुस्लिम बच्चे। मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का बयान आया है सामने। कहा सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को किया है लागू, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, दुकानों के आगे से हटाया गया सामान। सिटी मजिस्ट्रेट का बयान, अतिक्रमण नहीं होगा। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में हुआ हंगामा, छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने किया हल्के बल का प्रयोग। रुड़की में रखा गया अधिवक्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह, पद और गोपनीयता की दिलाई गई है शपथ। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए न्यायाधीश। उत्तरकाशी में मोबाइल टावरों की स्थापना और संचालन में उदासीनता बरते जाने पर टिहरी सांसद ने व्यक्त की अप्रसन्नता। दूरस्थ क्षेत्रों में टावरों की स्थापना के कार्य को तेजी से करने के दिए गए हैं निर्देश। उधम सिंह नगर में पंतनगर भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन, वीवीआईपी ड्यूटी हेतु पुलिस प्रशासन की कराई गई रिहर्सल, सुरक्षा संबंधी दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।